गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अर्ली मॉर्निंग आपको घर का काम छोड़ के आना पड़ रहा है ना, बट वी एंजॉय अ लॉट टुडे, राइट? अ वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। जिसकी राहों पर मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप जैसा हर किसी को नहीं मिलता। आज दादा दादी सम्मान समारोह के अवसर पर डीएचपी परिवार की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री धर्मसिंह दादा, जीवीबा शिक्षण संकुल के आचार्य श्री भारतीबेन, डीएचपी स्कूल के आचार्य श्री सुरजीत मैम, कोऑर्डिनेटर मैम जिप्सी मैम, अर्पिता मैम, यहाँ उपस्थित आदरणीय दादा दादी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप सबका इस शानदार कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे दादा दादी को प्यार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो थोड़ा सा समय जिसमें हम सबके साथ अपनी उपलब्धियों को साझा कर सके। आज का यह दिन दादा दादी को समर्पित है। दादा दादी अपने पोता पोती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रागट्य करने के लिए और सरस्वती माता की वंदना करने के लिए मैं अपने मेहमानों को, आमंत्रित मेहमानों को मैं निवेदन करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए माता सरस्वती की वंदना की जाती है। अतः मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव से निवेदन करती हूँ कि वह माता सरस्वती की वंदना के लिए दीप प्रागट्य करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। पहला तो हमने वेलकम कर लिया। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर विराजमान हमारे माननीय ट्रस्टी श्री का स्वागत करते हैं। मैं डीएचपी स्कूल के आचार्य श्री सुरजीत मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे माननीय ट्रस्टी श्री धर्मसिंह दादा का स्वागत करें। मैं डीएचपी स्कूल के अर्पिता मैम से निवेदन करती हूँ वो हमारे जीवीबा मैं डीएचपी स्कूल के कोऑर्डिनेटर मैम श्री जिप्सी मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे जीवीबा शिक्षण संकुल के माननीय आचार्य श्री भारती मैम का स्वागत करें। मैं डीएचपी स्कूल के प्रगति मैम को निवेदन करती हूँ वो हमारे डीएचपी स्कूल के आचार्य श्री सुरजीत मैम का स्वागत करें। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर,
मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के बिना अधूरी है। तो मैं अपनी स्कूल के कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों को मंच पर प्रार्थना के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। वैष्णवी, कुशवाहा काव्या, परमार काव्या, धार्मी, come on the stage. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तमेव माता च पिता तमेव सर्वो च सखात्मदेव तमेव विद्या तणिनां तमेव वं महादेव देव। Oh God, help me to be a mood child all the day. Help me do my lessons well. Help me kind and care. Oh Lord, I offer you all my words and thoughts so that each day I let her be. You look after all my will, whatever I hear and see and feel. Location beauty, let her be my prayer to you. Thank you. DHP इंग्लिश स्कूल हार्टली वेलकम्स यू। आज हमारे बच्चों का सौभाग्य है, हर बार तो माता पिता के साथ आते हैं, आज दादा दादी नाना नानी के साथ आए। तो आज ये शुभ दिन पे थोड़ा सा हम जो आधुनिक युग में ज़रूरी है कि इंग्लिश मीडियम में रखना, बिना इंग्लिश मीडियम के काम नहीं चलता, कुछ भी काम कंप्यूटर पे होता है अभी। तो इसलिए हमने हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम चुना है। पर हमारी संस्था इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हमारी संस्कृति, हिंदी संस्कृति को नहीं भूली, उसको भी साथ लेके चलिए। तो आज इसकी एक झलक दिखलाते हैं। उसके लिए गीता जी के पहले अध्याय के 5 श्लोक बोलने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ मीरा, जितेश, देवराज, तनिष। अध्याय पहला और 5 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। रुद्रासुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूढव्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अष्टशूरा महेश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युयुधनो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। वेरी गुड, यस। जैसा कि आप जानते हो, आज का ये कार्यक्रम DHP परिवार की तरफ से दादा दादी सम्मान समारोह की तरफ मनाया जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों के जीवन में दादा दादी का क्या महत्व होता है, दादा दादी के प्रति उनका मान सम्मान बढ़े, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन खास किया गया है। अब मैं हमारे स्कूल के माननीय ट्रस्टी श्री धर्म सिंह दादा को आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने मौलिक विचारों को रजू करने के लिए
आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दादा के लिए। आप જીવબા શિક્ષણ સંકુલમાં પધારેલા દાદા દાદીના કાર્યક્રમમાં આપ સૌ પધાર્યા છો, હું સ્વાગત કરું છું. અહીંયા ભારતીબેન છે, કૌરબેન છે, આવા અમારા શિક્ષણગણ જે અમારી સ્કૂલને ગૌરવ અપાવે. બાળકોમાં આ જે શ્લોક બોલવાય એટલે આપણે એમ છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક આપણે ન બોલી શકતા હો તો બાળકોને એ શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર આપે છે. એ ધન્યવાદ હું આપું છું કે આ શિક્ષકોને કે એ સંસ્કારનું સિંચન કરે છે. મારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રી એમ કહે છે કે બાળકોને સંસ્કારથી જ માણસ શોભે છે. વિવેક વિનાનો માનવી કેવળ પશુ સમાન. તો એ વિવેક ક્યારે મળે, કોણ આપે? એ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી એમ કહે છે કે દાદા અને દાદી પણ એ જ બાળકને સંસ્કાર આપી શકે. કારણ કે એને મમ્મી ને પપ્પા તો એ તો ધંધે ગયા હોય કે કોઈક બિઝનેસમાં ગયા હોય, નોકરી ગયા હોય, એ એને સંસ્કાર આપી શકે નહીં. ફક્ત ને ફક્ત દાદા દાદી જ આપી શકે છે. એટલે આપવા જે ભાવિ પેઢીને જો આપણે ઉન્નત બનાવવું હોય, એને સાચા માનવ બનાવવાના હોય તો એને સંસ્કારનું સિંચન અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને એ આપણે નૈતિક ફરજનો ભાગ છે. અહીંયા ભલે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ચાલતી હોય પણ જે આપણે સંસ્કૃત છે એ દેવી ભાષા છે. એક પણ શ્લોક આપણને તો ફાવતા ન હોય પણ બાળકો લયબદ્ધ જ્યારે બોલતા હોય ત્યારે એ અતિ રૂડું લાગે, બધાને પ્રિયપાત્ર લાગે. તો આપણે પણ બાળકોને વધારે વધારે સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતી ભાષા આપણે માતૃભાષા છે. મા જન્મ આપનારી મા, માતૃભાષા અને માતૃભૂમિ, આ ત્રણને હંમેશા માટે આદરપાત્ર હોવા જોઈએ. આદરપાત્ર. ભણી ગણી સારો વેલચેટ થયા પછી ભલે વિદેશ જતા હોય પણ ત્રણને ભૂલવું નહીં જોઈએ. કારણ કે માતૃભાષાનો ગૌરવ હોય કે હું ગુજરાતી છું. મારી મા ભલે અભણ હોય પણ માની માતાએ મને જે પ્રેમ આપ્યો છે, ભાવ આપ્યો છે, લાગણી આપી છે, મને જે સંસ્કાર આપ્યા છે એને ભૂલાય કેમ? તો એ જો સંસ્કાર હશે તો મરતા સુધી ભલે વિદેશમાં રહેતા હોય તો પણ એને ભૂલશે નહીં. એ ભલે દૂર હોય હજારો કિલોમીટર છતાં એને મા પ્રત્યેનો પ્રેમ હોય છે. આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ એટલે પહેલાં મહત્ત્વ માને આપવામાં આવ્યું છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં ઇન્દ્રદેવને કે કોઈ દેવને દેવતાને મહત્ત્વ આપ્યું નથી. પહેલાં માને મહત્ત્વ આપ્યું છે. પછી પિતા. પિતા તો ભરણ પોષણ કરે છે, સંસ્કાર તો માં જ આપી શકે. અને માને વંદન કરવા જોઈએ. એ અતિશય કેટલું ઘરકામ કરતી હોય, છોકરાને બાળકોને સ્વસ્થ હોય ને જમાડવાના હોય, રમાડવાના હોય, મોકલવાના સ્કૂલે હોય, અભ્યાસક્રમ કરવાનો હોય, એને ઘરકામ કરાવવાનું હોય, આ બધું બહેનો કામ કરતી હોય છે. અને છતાં એ કુટુંબને ઉજળું બનાવે છે. એ માટે બહેનોનો હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપ અહીંયા તમે બાળકોને મોકલો, ભલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મોકલતા હો પણ તમે જે આપણે ગુજરાતી ભાષાને પ્રાધાન્યતા આપવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે એ અહીંયા ગુજરાતીમાં એ લોહીમાં વણાયેલું હોય છે. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં એને ભલે અહીંયા અભ્યાસક્રમ કરતા હોય તો બોલતા હોય સ્કૂલમાં પણ એને વધારે લોહીના ગુણો છે એટલે ગુજરાતીમાં જ વધારે ફાવતું હોય. તો ગુજરાતી છે એ આપણું આપણી ભૂમિની જે સંસ્કૃતિની ભાષા છે એને પ્રાધાન્યતા આપવાનું ભૂલતા નહીં. કારણ કે તમે અહીંયા બધી તમારા બાળકોને સારી રીતે અહીંયા તૈયાર થઈને મોકલો છો, તમારી ભાવના છે.
આ સ્કૂલ સાથે તમારી જ છે. કારણ કે અહીંયા તો અમે તો ક્યારેક અહીંયા આવતા હોય, હરીશભાઈ સંભાળતા હોય, એ બધા મેં પૂછ્યું હતું તારા બેનને, ભારતીબેનને, કે ભાઈ અમારા હરીશભાઈ જે અહીંયા સંભાળે છે તો શુંનું સ્વભાવ કેમ? તો કે કડક સ્વભાવ છે કદાચ કહી શકાય, પણ એનો ભાવના અને હૃદયની પ્રેમ અને લાગણી છે. એ લાગણીથી બધાને સાથે કામ અભ્યાસક્રમ કરાવે છે, ચોખ્ખાઈ રાખે છે સારી. તમે બીજાને જોતા બીજા સ્કૂલમાંથી આપણે ગૌરવ કેમ મળે એ હું પણ બહેનોને પણ કહું છું, આપણી સ્કૂલનું ગૌરવ કેમ મળે એવું આપણું વર્તન હોવું જોઈએ. આપણી ફરજ, આપણું કર્તવ્ય શું? ભગવદ્ ગીતા એમ શું કહે છે કે મારું કર્તવ્ય. ભગવાન કૃષ્ણને અર્જુન કહે છે તારું કર્તવ્ય શું? આ કર્તવ્ય ઉપર જ આખો આ 700 શ્લોક લખાયેલા છે. તો આપણું પણ કર્તવ્ય શું? આ બહેનોનું અહીંયા કર્તવ્ય શું? એ પણ એ અહીંયા સ્કૂલ ચલાવતા હોય, કારણ અમે ચલાવતા નથી, આ બહેનો જ ચલાવે છે. તો બહેનોનું કર્તવ્ય છે આ બાળકને પોતાના બાળક કરે. મેં ભારતીબેને મને થોડી ચર્ચા કરી કે બાળકોને શું, તો કે બાળકો ભલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં બોલતા હોય પણ એ સંસ્કૃતની સાથે સાથે એને સંસ્કૃતના શ્લોકો પણ ફાવે. એ ગૌરવ લેવા જેવું કહેવાય કે આપણે દેવી ભાષાને એ પ્રાધાન્યતા આપે છે. મેં હમણાં કહ્યું કે અમારે ભગવદ્ ગીતા આપણે 1000 અહીંયા છપાવી હતી. તો ભગવદ્ ગીતાની જરૂર હોય તો એક પણ બાળક ભગવદ્ ગીતાથી વંચિત ન રહે. કારણ કે એને પણ શ્લોકો એટલા ટીચર બોલાવતા હોય તો નહીં, પણ પોતાનું પણ વાંચન જો હોય તો એ સહેલાઈથી એ મુખપાઠ કરી શકે. આપણે મહાપુરુષો તો એમ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા આપણું હૃદયનો જે પ્રાણ છે, પ્રાણની પ્રિયપાત્ર આપણું પુસ્તક છે, એના શ્લોકો મુખપાઠ થવા જોઈએ. તો હું બધાને પણ હું ખૂબ તમે બધા આવ્યા છો, હું આપણને ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને વિનંતી કરું છું કે તમારું એક એક બાળક એ આજે કાલ છે એ વિશ્વનો મહાન એક સપૂત પેદા થશે. આપણો નાનો બાળક ભલે હોય પણ આજે શ્લોક બોલતા હોય તો આપણે એમ લાગે કે આપણા સપૂત છે. દીકરીઓ સરકાર સાથે રહે અને સારો અભ્યાસક્રમ કરે, પોતાનું એક જીવન એવું કેરિયર એવું બનાવે કે સમાજને અને કુટુંબને ગૌરવ અપાવે, એવું બાળક અહીંયા આ સ્કૂલમાંથી તૈયાર થાય એવું હું અપેક્ષા રાખું છું. આપ બધા આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. જય ભારત, જય હિન્દ. मैं धर्मसिंह दादा का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ. उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने सुंदर विचारों को यहाँ पर रजू किया. अब मैं हमारे आमंत्रित मेहमान का स्वागत करने के लिए जीवीबा शिक्षण संकुल के आचार्य श्री भारती मैम से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे अतिथि श्रीमती संगीताबेन ठाकुर का स्वागत करें. मैं डीएचपी स्कूल के आचार्य श्री सुरजीत मैम से निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय अतिथि श्री एडवोकेट श्री सिद्धराज सिंह ठाकुर का स्वागत करें. अब मैं नर्सरी की स्टूडेंट कुमारी आर्या पाटिल को धर्मसिंह दादा का पूजन करने के लिए स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ. सो आर्या, कम ऑन द स्टेज. उस घर की नींव कभी कमज़ोर नहीं होती जिसकी छत को सहारा बुजुर्ग देते हैं. जिस घर में दादा दादी होते हैं वो घर स्वर्ग होता है. हर घर में संस्कार का बीज बोना जरूरी है, इसीलिए हर घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी है.
શ્લોક બોલ્યું ને પૂજા માટે કયો શ્લોક આવશે? પૂજા માટે કયો શ્લોક આવશે? પૂજા માટે કયો શ્લોક? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुड बोलो ना, उनको बाद में बोलना है। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बाकी की पूजा बाद में करवा के पहले प्रोग्राम करवा के तो पहले गेस्ट को निकलना हो तो निकल जाए। हाँ मैम, हाँ पहले पहले तो नीचे कुर्सी रखवा दो प्रोग्राम कौन सा है? ये पूजा का ही है। हाँ माता पिता की पूजा, दादा दादी। हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने सबसे पहले परफॉर्मर्स को बुलाते हैं। हम जानते हैं आप है बेकरार, पर सिर्फ कुछ पलों का है इंतजार और फिर शुरू होगा यह प्रोग्राम एकदम धमाकेदार। आंखें देखने में मस्त है, डांस इनका तो जबरदस्त है, स्टडीज में भी यह लाजवाब है, हर काम में यह फर्स्ट है। अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको अपनी अदाओं से अपने अलग ही अंदाज में अपने दादा दादी का स्वागत करेंगे। I would like to call our nursery and junior KG students for welcome dance. आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। Dada, Dadi, Nana, Nani, welcome to our school. Dada, Dadi, Nana, Nani, welcome to our school. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल।
पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं, समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं, समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं, राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं, राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल, तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी प्यारी प्यारी दादी सबसे सुंदर न्यारी, मेरी प्यारी प्यारी दादी सबसे सुंदर न्यारी, जो हम कहते वो सुनती है सारी बात हमारी, जो हम कहते वो सुनती है सारी बात हमारी, मुंह के भीतर दांत नहीं है कुछ ऊंचा भी सुनती, मुंह के भीतर दांत नहीं है कुछ ऊंचा भी सुनती, दुबले पतले हाथों से वो स्वेटर मेरा बुनती, दुबले पतले हाथों से वो स्वेटर मेरा बुनती, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल, तुम भी खुश हो हम भी खुश है सारा स्कूल। वाह क्या बात है, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस देख के तो एक शायरी याद आ गई, मन मचल के मोर होना चाहिए, इस जबरदस्त माहौल में थोड़ा शोर भी होना चाहिए, लेकिन आपकी तालियों में थोड़ा जोर तो होना चाहिए। तालियां इन नन्हे मन्ने बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। यह रिश्तों की बगिया है, खिला खिला हर एक फूल है, हाथ थामे एक दूसरे का, देखो कैसे बना घर कल्प वृक्ष है। दादा दादी आज सुना रही आपकी कहानी है, वृक्ष हो आप हम सब फूल है आपके, नन्हे नन्हे थे कभी हम पर आज बने ढाल आपकी है। जी हाँ, बच्चे आज दादा दादी की लकड़ी की तरह उनको बहुत सहारा देते हैं, राइट। तो ऐसे ही अभी हम अपने अगले परफॉर्मेंस को बुलाएंगे, दादा दादी की छड़ी हूँ मैं। ये बोल के साथ वेलकम स्टूडेंट्स। अब बारी है हमारे सीनियर केजी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की, जिनके बोल है दादा की छड़ी हूँ मैं, लेकिन उनका डांस हम तभी दिखाएंगे जब बजेगी तालियां ढेर सारी, लेकिन उनका डांस हम तभी दिखाएंगे जब बजेगी तालियां सारी। प्लीज क्लैप फॉर देम। उनका हौसला बढ़ाइए आप सब ताली बजाकर। अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी,
कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा। मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा। कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। छड़ी छड़ी से जुड़े अगर बन जाए सपनों का घर। हाँ, छड़ी छड़ी से जुड़े अगर बन जाए सपनों का घर। छड़ी अकल से काम ले, गिरे कोई तो थाम ले। छड़ी अकल से काम ले, गिरे कोई तो थाम ले। बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ मैं। हाँ, बड़ी हूँ मैं। हे, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। 16-17 साल की छड़ी है बड़ी कमाल की। पास अगर कोई दुश्मन आए, छड़ी मार कर उसे भगाए। उम्र तो एक दिन ढल जाती, छड़ी बुढ़ापे की साथी। उम्र तो एक दिन ढल जाती, छड़ी बुढ़ापे की साथी। छड़ी कहीं जो टूट गई, समझो किस्मत रूठ गई। छड़ी कहीं जो टूट गई, समझो किस्मत रूठ गई। 2 सांसों की कड़ी हूँ मैं, कड़ी हूँ मैं। हे, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। रे, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा। अरे मैं न जानू बात है क्या, लगते हैं खफा खफा। कब से पीछे पड़ी हूँ मैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाकई में इतना ज़बरदस्त डांस का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे दिल में मुझसे कुछ कहा। वो क्या कहा, आइए जानते हैं हम खुद से ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। परिंदों को कभी भी तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना काम है खुशबू का, लेकिन कभी भी खुशबू मोहताज नहीं होती फूल कद्रदानों की। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। ये निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की देखभाल करते हैं और उन्हें बेहद प्यार करते हैं। क्यों कहते हैं कि बच्चों की सबसे पहली पाठशाला उनका घर होता है और उनके अध्यापक होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग। बच्चे कई बार अपनी दिल की बातें
माता पिता से साझा न करके अपने दादा दादी से जरूर करते हैं। सच में दादा दादी के साथ रहना अपने आप में एक अनोखा एहसास है। वह न केवल ज्ञान के मोतियां बिखेरते हैं बल्कि हमारे जीवन को प्यार और खुशियां से भी भर देते हैं। उनकी आसपास होने की भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती है। उस घर में प्यार, संस्कार और एक दूसरे के प्रति सम्मान हमेशा बने रहते हैं। जीवन का सबक किताबों में नहीं मिलता, दादा दादी के अनुभव युक्त ज्ञान से मिलता है। कहानियाँ सुनने का असली मजा तो दादा दादी की गोद में बैठकर सुनने में ही आता है। दादा दादी और पोता पोती का रिश्ता अटूट होता है। इनके बीच का प्रेम और बंधन मजबूत होता है। दादा दादी की देखभाल में बच्चे बिगड़ते भी नहीं और बिखरते भी नहीं हैं। दादा दादी की परवरिश में यह जादू होता है। दादा दादी के साथ रहने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अनुशासन की भावना, जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और प्रेम सम्मान की भावना का विकास होता है। एकल परिवार के बढ़ते चलन ने बच्चों को दादा दादी से मिलने वाले स्नेह और संस्कार से दूर कर दिया है। अपने घर के यह बुजुर्ग किसको अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हीं से तो हमारे घरों की शोभा बढ़ती है, घरों में रौनक आती है। इनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। बड़ों की दी हुई दुआ से ही बिगड़े काम संवर जाते हैं। जीवन जीवंत लगता है। पर अफसोस आज के इस डिजिटल युग में हम यह भूल गए हैं कि दादा दादी हमारे समाज की एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो हमें आपस में जोड़े हुए हैं। आजकल जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। दादा दादी की जगह और कोई नहीं ले सकता। यह हमारे जीवन की अनमोल संपदा है, प्यार और विश्वास का जोड़ है। इन सब रिश्तों के कारण ही हम धनवान कहलाते हैं। और अगर हम अपने इन्हीं रिश्तों को भूल बैठे तो बहुत रुपया पैसे होने के बावजूद भी हमसे ज़्यादा गरीब और कोई नहीं होगा। यह बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे स्कूल परिवार के सितारे, बुलंदियां छूले आसमान की, ऐसे इरादे हैं हमारे। આજના સમાજની ગંભીર સમસ્યા છે જનરેશન ગેપ। આજના ડિજિટલ યુગના કારણે બાળકો વડીલોથી દૂર જઈ રહ્યા છે। આ શાળાનો એક નાનો પ્રયાસ છે જેના દ્વારા બાળકો અને વડીલો વચ્ચેનું અંતર થોડું ઘટાડી શકાય। આપણી શાળામાં ભણતરની સાથે વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કાર, રીતિરિવાજ, તહેવારોની ઓળખ આપવામાં આવે છે તેમજ તેની ઉજવણી પણ કરવામાં આવે છે। સ્ટાન્ડર્ડ 2nd અને 4thના સ્ટુડન્ટ્સ ખૂબ જ સુંદર ડ્રામા લઈને આવી રહ્યા છે જે આજની પરિસ્થિતિને ખૂબ જ અનુરૂપ છે। તો જોરદાર તાલીઓ के साथ पहले तो स्वागत कीजिए। सुलाया हमको, भुला की नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू अपने हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, तो हो गया सब हासिल। हाँ
मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। माना कि दुआ करने का तरीका तुमसे कुछ जुदा है, माना कि दुआ करने का तरीका तुमसे जुदा है, माना उनके मन में ईश्वर नहीं खुदा है, तो क्या हुआ? अगर प्रार्थना ईश्वर से करे या खुदा से, मकसद तो तुम्हारी सलामती की दुआ है। जहाँ माँ बाप को लगता है कि वे अधिक अनुभवी है और इसलिए बच्चों को उनकी बात माननी चाहिए, वही बच्चे सोचते हैं कि उनके माँ बाप वर्तमान के अनुसार नहीं सोचते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक दरार बनी रहती है। बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उन्हें माँ बाप कहते हैं। आखिर क्यों हमें अपने ही माता पिता एक समय के बाद बोझ लगने लगते हैं? आजकल माता पिता की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वे घर के एक कोने में पड़े रहते हैं या उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मान
खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते हाय मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवां, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां। उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, हो आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवां, आंसुअन भर नैनों से इनको देखे बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां।
अब मैं DHV स्कूल की क्या बात करूं। हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सिखाया जाता है जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। जैसे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाता है, बड़ों का आदर करना, गुड मैनर्स, शिष्टाचार, एक दूसरे की मदद करना, निस्वार्थ रहना, सब कुछ सिखाया जाता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों ने आज स्कूल में क्या सीखा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आपको माता पिता का महत्व क्या होता है वह बताऊंगी। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? नो मैम। आज हम ओल्ड एज होम की विजिट करेंगे। ला 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 La 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 la। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बहुत अच्छे। आज स्कूल में क्या करवाया? पापा आज हमको ओल्ड एज होम विजिट करवाया। पापा भैया भी बड़ा होके आपको ओल्ड एज होम भेज देगा, जैसे आपने दादा दादी को भेज दिया। नहीं बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम कल ही दादा दादी को घर वापस ले आएंगे। खुशी का खुमार क्या कहना। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। इन छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये ड्रामा निभाया है। ये ड्रामा आज के जो रियलिटी सिचुएशन है उस पर है, पर आप इसको पर्सनली कोई नहीं लेंगे। ये एक परफॉर्मेंस था जिनसे महका यह उपवन है, जो सुबह की चाय, दोपहर का अलार्म और शाम की थकान को करे कम है, जिनकी ममता में एक अलग ही महकते और जिनको
सीख से जीवन को दिए पंख है। दादी दादा तो वो फूल है, हर बार में नहीं खिलते। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें दादा दादी मिलते हैं। नन्हे मन्ने बच्चों के लिए अपने दादा दादी भगवान के समान होते हैं। कहते हैं बच्चे सबको ज़्यादा प्यार अपने दादा दादी से ही करते हैं और दादा दादी सबसे ज़्यादा प्यार अपने पोता पोती से करते हैं। दादा दादी और पोता पोती में अपने बच्चे को निहारते हैं। दादा दादी वो सब करना चाहते हैं जो वो चाहकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाए। उनकी सभी प्यारी हरकतें देखना चाहते हैं, उनके संग खेलना चाहते हैं। कोई उनके पोता पोती को कुछ कहे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए शायद हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है। दादा दादी और पोता पोती का रिश्ता भावनाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है। यही भावनाओं को व्यक्त करने आ रहे हैं हमारे अगले परफॉर्मर, कक्षा पहली के बच्चे, जिनके बोल है तुझमें रब दिखता है। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां तनती है। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती है। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम कद में भले ही उनसे ऊंचे हो जाए, पर उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। रब ने बना दी जोड़ी काम कर बैठे अब हमारे नटखट से परिंदे जलवा बिखेरने वाले हैं। इन नन्हे नन्हे कदमों की थिरकन और
अलग अलग अंदाज की कहानी बयां करने आ रहे हैं हमारे नन्हे सितारे। नन्हे से सितारों का हौसला अफजाई करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. जलवा. आग सी रवानियां. Yo, I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. You by my side as the music is soaring. Go on, shouting and roaring. Now tell me, Dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना. है ये जलवा, है ये जलवा, हो किसी रवानियों. I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया. हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया. गाना इसने करवाया. हो ये जलवा, हो ये जलवा, आग सी रवानियां. I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. Jalva. Yo, blaze
blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous with attitude and never lie to. Miss hot booty, come on baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. जलवा. आग सी रवानियां. Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, can you dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना. है ये जलवा, है ये जलवा, हो किसी रवानियों. लेती गई अंगड़ाइयां. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया. हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, गाना इसने करवाया. हो ये जलवा, हो ये जलवा, आग सी रवानियां. लेती गई अंगड़ाइयां. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Everybody shout it out. Let me get you sing along. Let's go. Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous with attitude and never lie to. Miss hot booty, come on baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear.
जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा, throw it up, throw it up, जलवा, आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect it, लेती गए अंगड़ाइयां, I'm the hottest girl around, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going trotting and roaring, Now tell me, dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना, हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, है जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना, है ये जलवा, है ये जलवा, हो किसी रवानियों, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है. जिसकी छत को सहारा बुजुर्ग देते हैं, जिस घर में दादा दादी होते हैं, वो घर स्वर्ग होता है. हर घर में संस्कार का बीज बोना जरूरी है, इसीलिए हर घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी है. दादा दादी भगवान की तरह है, अपने पोता पोती के लिए उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए. आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने दादा दादी का पूजन करेंगे. थोड़ी धीरज रखिए प्लीज. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है. ये तो सच है कि भगवान है. जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला. कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला. इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है. धरती पे रूप माँ बाप का
विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे अपनी संतान